वक्फ बोर्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया 7 दिनों का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा, जवाब तक नहीं बदलेगी संपत्ति की स्थिति। वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड में नहीं होगा कोई बदलाव। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ कानून पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार। कहा, सरकार जिस कानून को सुधार बता रही है वो कानून अधिकारों पर प्रहार है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों में भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यमुना सफाई पर पीएम मोदी ने की बैठक। पीएम ने यमुना सफाई पर समीक्षा बैठक की। सफाई के लिए एजेंसियों की कार्य योजना की समीक्षा की गई। बिहार चुनाव पर पटना में महागठबंधन की अहम बैठक। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के मुकेश सहनी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन में सामंजस्य बिठाने के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, पलायन में बिहार नंबर 1, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बिहार में अपराधी बेलगाम। बिहार के पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। पटना के कई इलाकों में एक पोस्टर से सियासी तापमान बढ़ गया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार का चेहरा है जबकि चारों ओर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न को दिखाया गया है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। मामले में हफ्ते भर से तलाश रही थी पटना पुलिस। विधायक रीतलाल यादव के साथ चिक्कू यादव, भाई पिंकू यादव, अन्य सहयोगियों ने भी आत्मसमर्पण किया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में बेउर भेजा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। शुभेंदु अधिकारी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। अधिकारी ने की हिंसा की एनआईए जांच की मांग। कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता में मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल। कल मुर्शिदाबाद जाकर हालात का लेंगे जायजा। जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। पीड़ितों के लिए घर बनाएगी सरकार। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर तक पढ़ाने का दिया आदेश। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को नहीं मिली कोई राहत। रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ। 2 दिन में 11 घंटे तक 11 सवाल पूछे गए। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज। सूत्रों का दावा, लैंड डील मामले में जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट। रॉबर्ट वाड्रा बोले, जितना परेशान करोगे उतना उभर कर निकलूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड। एफसीआरए के तहत पूछताछ। रेड पर आप नेताओं का बीजेपी पर हमला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये गंदी और नापाक साजिश। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 25-26 से होगा लागू। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश की है। गवई 14 मई को 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। राजस्थान में 4 नए कानून लागू। विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। नए कानून मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू। चारों कानूनों में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक, राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम शामिल।